पूरी स्टोरी एटिला नामी डॉग के इर्द गिर्द घूमती है, जिसे कि एक फैमिली ने अपने घर को गार्ड करने के लिए खरीदा होता है। पर क्योंकि ये डॉग बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन फ्रेंडली है, तो उस फैमिली को लगता है कि डॉग निकम्मा है, उनके किसी काम का नहीं है। बट स्टोरी के एंड तक जाते जाते ये डॉग एक हीरो की जो इमेज है वो बना लेता है लोगों की नज़र में। ट्रस्ट, फेथ, लॉयल्टी एंड लक इस स्टोरी के थीम्स है। स्टोरी की शुरुआत में हम देखते हैं एक फैमिली एक पपी को खरीद कर लाती है, और उनका इस पपी को खरीदने का रीज़न ये है कि उनके इलाके में बहुत सी चोरियां हो रही हैं, और अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए उन्हें एक गार्ड की ज़रूरत है, और उन्हें एक डॉग से अच्छा गार्ड कुछ और दिखाई नहीं देता। और दूसरा रीज़न है कि उन्हें सिस्टम पर और पुलिस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है, इसलिए वो एक डॉग खरीदते हैं। पर जब वो इस डॉग को खरीदते हैं वो सिर्फ कुछ ही महीनों का होता है, और उन्हें पूरा विश्वास है कि जब ये डॉग बड़ा होगा तो बहुत ही एक खूंखार किस्म का डॉग होगा जो उन्हें उनके घर को प्रोटेक्ट कर पाएगा। और जब ये डॉग को घर पर लेकर आते हैं तो उसका नाम क्या रखा जाए, इस बात पे इनकी डिबेट होनी शुरू हो जाती है। वो बहुत से नाम है जो वो सोचते हैं, और सोचते हैं कि उसका नाम सीजर रखा जाए, फायर रखा जाए, या थंडर, या ग्रिप। और एंड में जाकर ये फैसला लिया जाता है कि इसका नाम है जो वो एटिला रखा जाएगा, और इस बात पर सब अग्री कर जाते हैं। पर आगे स्टोरी में हम क्या देखते हैं कि जैसे ये डॉग बड़ा होता है तो पूरी फैमिली नोटिस करती है कि ये डॉग है वो बहुत ही ज़्यादा ह्यूमन फ्रेंडली है, इंसानों से बहुत जल्दी दोस्ती कर लेता है, और कोई भी इंसान है जब भी उनके घर में कोई आता है तो उस पर नहीं भौंकता है। और घर की जो मदर है वो इस डॉग पर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि उसने कभी भी इस डॉग को भौंकते हुए नहीं सुना था, और उसकी इस आदत की वजह से ही उनके घर पर हर सुबह जो उनके गार्डन से फूल है चोरी हो जाते हैं, और वो डॉग कुछ नहीं करता। इसलिए अब मदर को बहुत चिंता है कि कहीं उसकी इस आदत की वजह से उनके घर पर चोरी है वो ना हो जाए। पर एक फैमिली का जो मेंबर है वो हमेशा ही इस डॉग को प्रोटेक्ट करता है, और वो बोलता है कि इस डॉग को यही काम नहीं है कि वो ये देखे कि कोई फूल चुरा रहा है या नहीं, उसे और भी काम होते हैं, और वो घर को जो गार्ड है बहुत अच्छे तरीके से करना जानता है। और मदर को ये भी लगता है कि जितना ये डॉग अकेला खाता है उसमें तो जो दो वॉचमैन है ये रख सकते हैं अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए। बट जो डिफेंडर है उस डॉग का वो कभी नहीं मानता इस बात के लिए, और वो उस डॉग को वहीं रखना चाहता है। अब ऐसे ही टाइम गुजर जाता है, और एक रात क्या होता है कि उस इलाके में एक चोर है जिसका नाम है रंगा। वो इनके घर पर एक खिड़की के रास्ते घुस जाता है, और वहाँ से जो भी कीमती चीज़ें हैं, गहने हैं, वो चुरा लेता है। और जैसे ही वो दोबारा उस खिड़की से बाहर जाने वाला होता है तभी उसकी नज़र पड़ती है कि नीचे एक डॉग खड़ा हुआ है, और उसको देखकर वो डर जाता है। पर थोड़ी देर बाद देखने के बाद उसे एहसास हो जाता है कि ये डॉग है, वो उसे कुछ नहीं कहने वाला, और वो नीचे जाता है। उस डॉग से जो उसकी फ्रेंडशिप हो जाती है, और एटेला है उसे कुछ भी नहीं कहता, उल्टा उसके पीछे पीछे चलना शुरू कर देता है। अब जब वो चोर घर से बाहर निकलता है तब एटिला उसके पीछे पीछे चला जाता है, क्योंकि उसे कभी भी घर के बाहर जाने का मौका नहीं मिला था, तो उस फ्रीडम को एंजॉय कर रहा है, और वो वापस घर पर नहीं आता।
और रंगा के पीछे पीछे ही हमेशा घूमता रहता है और रंगा के रूप में उसे एक दोस्त मिल चुका है। पर घर के लोग हैं जो, वो अब बहुत परेशान हैं क्योंकि उनके घर पर एक तो चोरी हो चुकी है और दूसरा जो चोर है वो कुत्ते को भी चुरा कर ले गया है। पर इस सब में सबसे ज़्यादा खुश है जो वो उस घर में मदर है, क्योंकि उन्हें लगता है कि वो डॉग तो एक निकम्मा था, किसी काम का नहीं था, अच्छा हुआ उनका उससे पीछा छूटा और चोर उसे वहाँ से ले गया। और उन्हें उस चोर का धन्यवाद करना चाहिए, इसलिए जो भी कंप्लेंट उसके खिलाफ फाइल की गई है उसे वापस ले लेना चाहिए। बट जो डिफेंडर है डॉग का, वो इस बात के लिए नहीं मानता। उसे लगता है कि एटिला शायद खुद से ही घर को छोड़कर गया होगा और उसके जाने के बाद ही है जो चोर है घर में घुसा होगा, नहीं तो किसी की हिम्मत नहीं होती। बहुत दिन गुजर जाते हैं ऐसे ही और जो वो डिफेंडर है वो एक दिन कहीं बाहर घूमने के लिए जाता है और वहाँ पर वो अपने डॉग एटिला को देख लेता है। अब वो एटिला के पीछे भागना शुरू कर देता है, बट रंगा को लगता है कि वो जो लड़का है वो उसके पीछे भाग रहा है, शायद उसने उसे पहचान लिया है कि वो चोर है, तो वो और तेज स्पीड से भागना शुरू कर देता है। अब रंगा को भागते देखकर एटिला है जो, वो उसके पीछे भागना शुरू कर देता है क्योंकि वो इस दोस्त को खोना नहीं चाहता। अब जैसे ही एटिला उसके पीछे भागना शुरू करता है और जो वो डिफेंडर है वो एटिला के पीछे भाग रहा है, तो इस बीच में क्या होता है कि एटिला रंगा के आगे निकल जाता है और रंगा एटिला में उलझकर वहाँ पर गिर जाता है। तो उसके बाद उसे पकड़ लिया जाता है और ये माना जाता है कि जो एटिला है वो बहुत ही अच्छा डिटेक्टिव है और फैमिली और बाकी लोग उससे बहुत खुश होते हैं और मदर का जो बिहेवियर है वो भी उसके लिए बहुत चेंज हो जाता है और वो भी बहुत खुश होती है। तो इस तरह से जो एटिला है वो एंड में जाकर स्टोरी के, वो उसका जो लक है उसका बहुत साथ देता है। किसी को ये नहीं पता चलता कि एटिला की वजह से ही चोरी हुई थी, बल्कि लोग ये समझते हैं कि एटिला ने उस चोर को पकड़वाया है। और यही हम देखते हैं कि डिफेंडर को एंड तक पूरा विश्वास होता है कि एटिला है जो, वो बहुत ही काम का एक डॉग है और इस बात के लिए, उसके इस विश्वास के कारण ही जो बाकी लोग हैं वो भी ये विश्वास करना शुरू कर देते हैं कि एटिला एक बहुत ही लॉयल डॉग है। थैंक यू।